हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार अदाना, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट एंड क्वालिफाई फॉर ओलंपिक टोक्यो 2021 जापान। तो दोस्तों आज का मुद्दा है, यानी कि आज का टिप्स है आपका स्लो फास्ट। आपकी काफी डिमांड है कि स्पीड नहीं हो रही है, तो स्पीड के लिए आपके ये वर्कआउट लेकर आजमा है जिसका नाम है स्लो फास्ट। इसको 4-5 नाम से जाना जाता है। कई बार हम इसको फाटलेग भी बोलते हैं, कई बार स्पीड पिले भी कहते हैं, लेकिन हम सीधी भाषा में इसको स्लो फास्ट कहते हैं। यह स्लो फास्ट आपकी बॉडी को सबसे फास्ट फिट करता है और स्पीड के लिए तैयार करता है। इसमें हम 2 चीज कवर करते हैं। साथ में अच्छी बात यह कि ये इंडोरेंस भी कवर होती है और स्पीड भी कवर होती है। 2 तरह से हम इस पर काम करते हैं और ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर। आप कितना ही भी लंबा ले जा सकते हैं और आप कितना ही छोटा कर सकते हैं। लेकिन ये हम 1600 मीटर जो सेना में भर्ती होने वाले हैं या किसी और भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो 1600 मीटर की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए। अगर कोई और दूसरा भी करना चाहता है तो वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको बढ़ा सकता है। ये हम इसका पेस अपने कंपटीशन के आसपास रखते हैं। इसका पेस हम कंपटीशन के आसपास रखते हैं तो इसका बेनिफिट ज्यादा होता है और बॉडी आपकी फिट होती है। इसमें हम ग्रेजुअली पहले हम स्लो रनिंग करते हैं इसी, उसके बाद हम फास्ट ग्रेजुअली हम फास्ट स्पीड की तरफ भागते हैं। जिस तरह आप जब कंपटीशन में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कंपटीशन में कई एथलीट ऐसे हैं कि जो शुरू से उठा करके चलते हैं और बाद में वो स्लो हो जाते हैं। लेकिन जिसकी इस तरह की ट्रेनिंग होती है, पहले से आप स्लो फास्ट करते हैं, तो आप किसी भी कंपटीशन को आसानी से जीत सकते हैं और फेल नहीं हो सकते। तो ये उसके लिए मददगार है। जब आप इसको करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको उस कंपटीशन में मिलता है जिसको आप जीतना चाहते हैं। तो अब हम इसको करने का तरीका बताएंगे, कैसे इसको करते हैं। इसके करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम वो तरीका बताएंगे जो आपको कारगर है और जो आपको बेनिफिट है। क्योंकि हम ज्यादातर 1600 मीटर की ही दौड़ते हैं और 1600 मीटर की तैयारी करते हैं। तो 1600 मीटर जब हम के आसपास हमारा जो पेस होगा उसी की तरफ हम दौड़ेंगे, जिससे कि 2 फायदे आपके होंगे। स्पीड भी इंक्रीज होगी, इंडोरेंस इंक्रीज होगी और आपका पेस मेंटेन होगा और पेस का आपका जजमेंट आएगा। और जब आपका जजमेंट आएगा तो आप किसी भी कंपटीशन में बेस्ट रेस लगाएंगे। तो चलते हैं अभी हम उस वर्कआउट पर जो हम आज आपको बताना चाहते हैं, जिसकी आपकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है, स्लो फास्ट। इस वर्कआउट पर स्लो फास्ट पर जो हम आज हमारा मुद्दा है और जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी डिमांड है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो पूरी अच्छी तरह से समझें। कई बार आपके कमेंट आते हैं, को साहब इसके बारे में बताइए। मैं इसलिए थोड़ा सा समय इसमें ज्यादा लगता है, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट जब देखेंगे तो शायद आपकी समझ में पूरा आएगा और आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसके फायदे अगर आप देखेंगे तो आपकी मसल और मसल फाइबर मजबूत होते हैं, जो आपको मेन कंपटीशन में फायदा करते हैं और रेस को जिताते हैं। अब हम ये कहेंगे कि सभी खिलाड़ी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। इसको सभी खिलाड़ी कर सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। जिनकी कैपेसिटी अच्छी है वो इसको अपना पेस फास्ट कर सकते हैं। जिनकी कैपेसिटी नॉर्मल है, नॉर्मल पेस से कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जब आप फास्ट जाएंगे तो 90 से 95% की स्पीड पे जो आपकी कैपेसिटी है उस स्पीड से आप जाएंगे। जब आप स्लो आएंगे तो जॉगिंग में आएंगे, पैदल नहीं आएंगे। क्योंकि जब हम जॉगिंग से आते हैं तो हमारी जॉगिंग में एक तो मसल टाइट नहीं होती, रिलैक्स होती है, दूसरा हमें इंडोरेंस भी बीच में हम कवर हो जाते हैं। इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट माना जाता है। अब इसके कई तरह से हम इसको कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, डिपेंड आपके ऊपर करता है। 100 फास्ट कर सकते हैं, 200 फास्ट कर सकते हैं, 300 फास्ट कर सकते हैं और जॉगिंग 100, 200 इतनी हम ले सकते हैं। लेकिन हम इसको स्पेशली जो आप 1600 मीटर की डिमांड है, जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली 400 मीटर हम फास्ट करते हैं और 400 मीटर स्लो करते हैं। वो इसलिए कि जब हम 1600 मीटर लगाते हैं तो 400 मीटर के राउंड में लगाते हैं और 400 मीटर जब आप फास्ट करेंगे तो आपको पेस का जजमेंट भी होगा, आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी और आपको बेनिफिट इसका कंपटीशन में मिलेगा। आपने देखा होगा जब भी आप कंपटीशन में जाते हैं तो कई बंदे रेस फास्ट लेके जाते हैं, बीच में फिर स्लो हो जाती है। जो इस तरह का वर्कआउट पहले से करके रखते हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, आसानी से रेस जीत जाते हैं। तो इसका इसलिए ये बेनिफिट होता है। अब हम चलते हैं कि आप किस तरह से करना इसको चाहते हैं और कैसे आप करें जिससे आपको बेस्ट बेनिफिट हो।
एक छोटी सी क्लिप हमने इसमें डाली है जिसमें आप देख सकते हैं कि स्लो फास्ट वर्ल्ड चैंपियन या ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कैसे करते हैं, वो भी मैंने इसमें डाला है। आप देख सकते हैं कि इस वर्कआउट का कितना अहम रोल होता है। जो वर्ल्ड चैंपियन हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कीनिया और इथियोपिया वाले, तो वो खिलाड़ी किस तरह से स्लो फास्ट करते हैं हम वो भी इसमें आपको दिखाएंगे और आप उसे गौर से देखें किस तरह वो फास्ट जाते हैं और कैसे वो सिले आते हैं। लेकिन उनकी रिकवरी थोड़ा कम है क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन है। आपके लेवल के हिसाब से हमने वर्कआउट दिया है। तो आइए देखते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इस वर्कआउट को स्लो फास्ट को कैसे करते हैं। 3 minutes to go. Tabu. साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जिन खिलाड़ियों को स्लो में फास्ट आप कर सकते हैं, लेकिन जो स्लो आपका 1 मिनट 40 सेकंड में अगर आपका 400 मीटर कवर नहीं होता है तो डरने की कोई बात नहीं है। आप 2 मिनट में 400 मीटर जॉगिंग कवर सकते हैं, आप 2.5 मिनट में जॉगिंग कवर कर सकते हैं, 3 मिनट में आप कवर कर सकते हैं, लेकिन पैदल नहीं चलेंगे, जॉगिंग में ही आप कवर करेंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है कि आपको 1:40 में ही कवर करना है। 1 मिनट 40 सेकंड अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत फिट है। उसके बाद आप जाते हैं तो बॉडी आपकी फिर भी फिट है, लेकिन जबरदस्ती ना करें, आप रिकवरी आराम से लें। ये जॉगिंग में रिकवरी है, रेस्ट खड़े होकर रिकवरी नहीं लेंगे, इतना ही बस फर्क है। तो आप इसको ध्यान से करेंगे। और 2 सारी चीजें मैंने आपकी पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि जो बंदे 1 मिनट 40 सेकंड रिकवरी में 400 मीटर कवर नहीं करते हैं वो 2 मिनट भी ले सकते हैं रिकवरी में, लेकिन जॉगिंग 3 मिनट भी ले सकते हैं रिकवरी में, लेकिन जॉगिंग 3 मिनट से ऊपर जॉगिंग ना करें, फिर इसका बेनिफिट कम ही होगा। हम इसमें टोटल 8 से 10 400 मीटर लगाएंगे, 8 से 10 400 मीटर लगाएंगे। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि कैपेसिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जो मुझे लगता है और आपकी कैपेसिटी सभी में इतनी होती है। तो जो पहला राउंड होगा स्ट्रेचिंग वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद आपका पहला 400 मीटर फास्ट होगा। जब आप फास्ट लगाएंगे तो 62 से 65 के बीच आपका 400 मीटर आना चाहिए, इतनी कैपेसिटी आपके पास है। दूसरा जब राउंड आएगा 400 मीटर का, वो स्लो जॉगिंग में होगा। अगर जॉगिंग का टाइम ही आप लेना चाहते हैं तो 1 मिनट 40 सेकंड में आपका जॉगिंग का राउंड 400 मीटर आ जाना चाहिए। फिर आप नेक्स्ट के लिए तैयार हो जाए। इस तरह से फिर आपका तीसरा फास्ट होगा तो 4th आपका स्लो होगा। जब 5वां आपका फास्ट होगा तो 6ठा राउंड आपका स्लो होगा। 7वां आपका फास्ट होगा तो 8वां आपका स्लो होगा। इस तरह से आपके 400 मीटर 4 स्लो होंगे और 4 फास्ट होंगे। हम इसको ये भी कह सकते हैं, जब एक 400 मीटर हम लगाते हैं फास्ट, बीच में जब हम जॉगिंग करते हैं उसमें रिकवरी भी होती है और आपकी जॉगिंग भी हो जाती है, दोनों काम हो जाते हैं। लेकिन आप उसमें रेस्ट ना करें, क्योंकि रेस्ट का वर्कआउट नहीं है, जॉगिंग पक्का करना है। आप जॉगिंग करेंगे फिर स्पीड से आएंगे, क्योंकि कंपटीशन में इसी तरह की चीजें आपको मिलती हैं, स्लो और फास्ट। ये आपके मसल और मसल फाइबर को मजबूत करता है, जिससे कि आपको बेनिफिट होता है। और हार्ट की जो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन इनटेक लेने की कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज करता है। तो ये सबसे बेस्ट वर्कआउट है आपके लिए। इसको आप करें कैसे, जो मैंने बताया पहले, वीक में आप इसको एक बार करिए। जो वर्कआउट मैंने पहले दिया आप उसे करते रहिए, और वीक में इसे एक बार मंडे में रखिए, क्योंकि मंडे में बॉडी आपकी रिलैक्स होती है। मंडे का जो पहला वर्कआउट हमने आपको दिया है आप उसको हटा सकते हैं और इसको वहां इंक्लूड कीजिए, तो आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी आएगी, बहुत ही अच्छा इवेंट आपको होगा हर कंपटीशन में। इसके बाद जब और स्पीड की आवश्यकता आपको होगी कंपटीशन के नजदीक, तो एक वर्कआउट हम और देंगे आपको, 2 या 3 स्पीड, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 स्पीड आपको चाहिए, 1 स्पीड में दे चुका हूं ये, और इससे आपका बेस्ट बेनिफिट आपके कंपटीशन में होगा।
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका कैप्टन अमरीश कुमार। थैंक यू वेरी मच। एक अच्छी वीडियो के साथ फिर आऊँगा। गुड लक, गुड डे।